जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नॉलेज बिहार में। और आज हम जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वो खबर पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए या भारत की छवि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक ऐसी इमेज बनाने वाली है जो कहीं ना कहीं भारत के गौरवशाली छवि को धूमिल करने वाली है। और ये छवि को धूमिल करने वाला कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी चीन है। हम इसको विस्तार से समझेंगे कि आखिर में चीन की ऐसी क्या मंशा है जो भारतीय छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे धूमिल करने पे तुला हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन को डर किस बात से है। तो देखिए, डर उसको एक छोटे से संस्कृत शब्द से है जो हमारे के यहाँ जो G20 की समिट 2023 हो रही है, उसका थीम वाक वसुधैव कुटुंबकम जो संस्कृत में लिखा हुआ है, इससे चीन को डर लगने लगा है। और आखिर में ये डर जायज है कि नाजायज है, इस डर पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर में चीन ने इतना बड़ा बवाल क्यों मचा रखा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के दो ऐसे राष्ट्र हुए, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुनिया के दो राष्ट्र ऐसे हुए जिनका पूरे विश्व पर एक छत्र राज रहा, जिनका विकास एक छत्र रूप से हुआ। इसको हम लोग हिंदी भाषा में, बिहारी भाषा में कहते हैं एक छितर रहा, है ना। उसमें आप देखेंगे कि एक है अमेरिका। देखिए कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका का जब विकास हो रहा था, जब अमेरिका को आज़ादी मिली 1776 में, उसके बाद से अमेरिका जो है पूरे अटलांटिक ओशन में एक छत्र राज करता रहा। आप नाम सुने होंगे कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था जेम्स मुनरो, जिन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन दी थी 1823 ईस्वी में। उन्होंने कहा था कि अगर कोई देश अटलांटिक ओशन में इन्वेजन करता है, अटलांटिक ओशन में जाकर के कोई भी कार्य करता है या फिर जो है आक्रमण करता है, तो वो अमेरिका पर आक्रमण माना जाएगा। तो इस आधार पर देखिए कि अमेरिका कितना बड़ा स्टेचर है। आज भी अमेरिका को जो है चुनौती देने वाला एक चीन के अलावा और दूसरा कोई देश नहीं फिलहाल अभी है। उसी प्रकार से आप चीन को देखिए कि चीन जब जो ग्रो कर रहा था, जब चीन का विकास हो रहा था, तो पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, आप आज भी देखेंगे कि जो साउथ चाइना सी है उसमें चीन का वर्चस्व है। आज देखिए कि साउथ चाइना सी में अमेरिका, इंडिया किसी को वो जाने नहीं देता, किसी को टिकने नहीं देता। इवन उस काल में लगभग 18 सेंचुरी में, 20 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो चीन का जो आधार रहा है, चीन का जो वर्चस्व रहा है इन रीजन में रहा है। पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र, पूरा का पूरा ओशियन, सॉरी जो है इंडो ये क्या कहते हैं कि हिंद महासागर का क्षेत्र है, इसमें भी चीन का वर्चस्व रहा है। लेकिन यही वर्चस्व जो है अब उसको खटक रहा है, चूंकि एशिया में एक सेकंड पावर के रूप में इंडिया का इमर्जन हो रहा है, इंडिया का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब चीन को लग रहा है कि अब जो है चीन को चुनौती देने वाला उसके बगल में एक उसका पड़ोसी भारत खड़ा हो रहा है। तो चीन जो है कोई ऐसा मौका नहीं चूकना चाहता जिससे भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे छवि है उसको अच्छा बनाया जाए, उसको जो है बढ़ाया जाए, ऐसा कोई मौका नहीं चूकता। तो अभी देखेंगे, इसको हम विस्तार समझेंगे आखिर में चीन को क्या तकलीफ है। भारत की कंपोजिट कल्चर, भारत के सॉफ्ट पावर को चुनौती देने के लिए चीन हर संभव कोशिश करता रहता है कि इसकी छवि को धूमिल किया जाए। तो देखेंगे हम विस्तार। देखिए अभी इस जो खबर है कि चीन ने भारत के जो 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 ये है, क्या कह सकते हैं उसको, कि जो थीम है उसको अपोज किया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबर आया है, इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, मिंट में खबर है, जो है फर्स्ट पोस्ट में खबर है। बहुत सारे अखबारों ने इसको कवर किया है और बहुत जो है डीपली कवर किया है। आखिर में चीन को कहाँ दर्द हो रहा है, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या कर दिया है जो चीन को इस तरीके छोटी छोटी हरकतों को वो करने पे बाज आ गया, करने पे तुला हुआ है। तो हम इसको विस्तार समझेंगे। देखिए एक बात और है कि जब भारत ने जो है जब G20 की समिट होस्ट करने की जो है इनको जब मिला था भारत को, तो इन्होंने अपना लोगो डिजाइन किया था। भारत ने अपना लोगो डिजाइन किया था, उसमें कमल के फूल देख रहे हैं आप कि कमल के फूल जो है इसके लोगो में स्थापित किया गया है। तो भारत के एक पार्टी विशेष है, कांग्रेस पार्टी, जानते ही होंगे। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है जयराम रमेश ने, उन्होंने कहा था कि आपने कमल का फूल क्यों लगा दिया है, क्योंकि एक पार्टी का सिंबल है। जो सबको जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा किस पार्टी का सिंबल है, बीजेपी का सिंबल है कमल का फूल। लेकिन इससे पहले कि जो कमल का फूल बीजेपी का सिंबल हो, उससे पहले हमारा राष्ट्रीय फूल भी तो है।
और इसमें 7 पंखुड़ियाँ हैं। तो जो है बीजेपी ने कहा कि देखिए, जो सरकार ने कहा कि देखिए, जो इसमें 7 पंखुड़ी है वो 7 कॉन्टिनेंट को जो है एक डिफाइन करता है, उसी प्रकार से 7 नोट्स को भी डिफाइन करता है, यानी कि जो सारेगामा पद निसा जो 7 नोट्स हैं उसको भी ये डिफाइन करता है, इसलिए हमने इसको कमल के फूल को लगाया है। तो खैर ये तो विवाद का विषय था, खत्म हो गया। अब देखिए कि जो G20 समिट है, जो G20 समिट 2023 भारत होस्ट कर रहा है, वह G20 समिट पूरी दुनिया का 85% इकोनॉमी अपने कब्जे में रखता है और 2/3 आबादी जो है वो अपने कब्जे में रखता है। लगभग दुनिया का 75% आबादी G20 देशों के पास है और दुनिया का 85% इकोनॉमी जो है जो G20 देशों के पास है। तो कहा जाता है कि जहां जहां G20 की समिट होती है, अब एक बात याद रखिए कि G20 की समिट होती है वहां पर सारे मंत्रालय के मंत्रियों की भी समिट होती है। तो G20 की समिट 2023 भारत इस बार जो है करवा रहा है, तो उसमें आप देखें कि सारे मंत्रियों की जो है सेगमेंट में समिट होती जा रही है। हमारे के यहाँ जो है भारत में कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और इधर अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक हमारे जो है समिट होंगे। लगभग 200 समथिंग समिट की जो के आयोजन की जो है ये कार्यक्रम है, ये इतना बड़ा कार्यक्रम है। तो कहने का मतलब है कि जो है G20 की समिट है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे समिट है, तो चीन इस मौके को चूकना नहीं चाहता। चीन ने उसको कुछ नहीं बुझाया, तो इसने जो है थीम को ही चुन लिया और थीम को लेकर के अपोज करना शुरू कर दिया। इसके पीछे दुखती रग एक और है, क्योंकि भारत ने जो है G20 की समिट एक जो है करवा दी है, कहा तो अरुणाचल प्रदेश में। वो चीन को नागवार गुजर गया। चीन चूंकि अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि साउथ तिब्बत का क्षेत्र है और चीन हमारे खिलाड़ियों को, खास करके जो अरुणाचल से आते हैं, उनको स्टेबल वीजा जारी करता है, उनको ओरिजिनल वीजा देता नहीं है वो, है ना। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर जो है, अब जम्मू कश्मीर में जो है भारत ने G20 की समिट होस्ट करवा दी, तो वहां भी उनको तकलीफ है। तो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वाले जो G20 की समिट हुई है, वो दोनों में चीन अपोज कर दिया, वो दोनों में नहीं आए वो, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए कि जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब देखिए कि जो G20 की समिट है 2023 वाला, उसको हमको मिला था कहां से, तो हमको मिला 2022 में जो G20 की समिट बाली में हुई थी, वहां से हमको इसकी अध्यक्षता मिली थी। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आप देखिए कि इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री जोको विडोडो जो है, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक हथौड़ा दे रहे हैं, G20 के अध्यक्षता के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में हथौड़ा दे रहे हैं। तो हमको वहां से मिली थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडोनेशिया के बाली में G20 के साथ बैठक हुई थी और इसी की अध्यक्षता करते हुए जो है ये क्या कह सकते हैं कि आपकी जो जोको विडोडो हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ये हथौड़ा दिया था कि अगले साल आपको करना है ना। इसी में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कहा था, उन्होंने कहा था कि जो है पूरे विश्व को एक साथ एक भविष्य के रूप में हम आगे देखना चाहते हैं, पूरे भविष्य को एक जो है परिवार के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं से ये जो है लोगो लिया गया, वहीं से जो थीम वाक लिया गया था, जो हमारे के यहाँ वसुधैव कुटुंबकम जो आम प्रचलन बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, तो वहां से लिया गया। अब देखिए कि सारा विवाद है कहां, सारा विवाद यहां पर है। जो ये वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है ना, इसी में सारा विवाद है। इसका मतलब जो है इंग्लिश में होता है 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 जो है फ्यूचर। ये इसका अर्थ है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का इतना अर्थ नहीं, इसका बहुत बड़ा लार्जर अर्थ है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का छोटा सा अर्थ नहीं है 1 फैमिली, 1 अर्थ और 1 फ्यूचर नहीं। इसका जो है चूंकि हमारे जो है देखिए अभी लिया कहां से गया, तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, और इसे जो है महाउपनिषद से के प्राचीन जो है संस्कृत पाठ से लिया गया है इसको, ठीक है। तो ये यहां से लिया गया। अब दिक्कत कहां है, देखिए अब हमने आपको बताया कि जो है भारत ने कश्मीर में G20 के समिट होल्ड करा ली, इतने बाहर से लोग आए, और ये इसमें कुछ लोग नहीं भी आए, जैसे सऊदी अरेबिया के लोग नहीं आए, तुर्की से नहीं आए लोग, है ना, चीन के लोग नहीं आए यहाँ पर। उसी प्रकार से अरुणाचल में देखिए कितने लोग खुश हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, सैलानी, उस बाहर से G20 के जो मेंबर हैं वो आए हुए हैं, मजे ले रहे हैं यहाँ पे। और इससे भारत का जो है दुनिया में स्टेचर भी बढ़ा है। दुनिया को ये लगा कि कश्मीर जो है शांति का एक अच्छा सा माहौल भी है कश्मीर में। जो लोग पहले जो खासकर पाकिस्तान के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जाता था कि जो है जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती इंडिया ने कब्जा कर रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब देखिए कि अब हुआ क्या कि चीन ने जो है सम्मानपूर्वक संस्कृत वाक्यांश पर आपत्ति जताई थी, जिसके पिछले महीने G20 के दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया था, वही जो वसुधैव कुटुंबकम है, जिसको, है ना, कहता है कि हाल में भारत ने G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में
भारत के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम को चीन के द्वारा आपत्ति की गई। जो गोवा में बैठक हुई है हाल में, जो है उस जुलाई में बैठक हुई गोवा में, उसमें चीन के द्वारा आपत्ति की गई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वसुधैव कुटुंबकम को आप हटाइए वहां से, ऐसा। चूंकि अब हटाया क्यों जाए, उसको भी चीन को बात सुन लीजिए क्या कहता है वो आगे कहते हैं कि देखिए, अब उनका है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है संपूर्ण वसुधा धरती के परिवार होते हैं, तो हमने पहले समझाई थी आपको। देखिए अब ये जो बात है, ये हमारे जो नया संसद भवन बना है ना, उसमें ये लगाया गया वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो वसुधैव कुटुंबकम है, तो इसमें कहा गया है कि एक हाँ, यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्य के लिए है, किंतु उदार चित्त पुरुषों के का जो है सारी पृथ्वी एक कुटुंब है ना। मतलब जो उदार पुरुष होते हैं उनका सारा पृथ्वी ही अपना परिवार होता है, ऐसा इसका अर्थ बताया गया है। अब देखिए कि जो चीन जो है वो कहता है इसका विरोध का कारण क्या है। चीन के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम को हटाइए, तो इसका कहना है कि देखिए, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, उनका चीन का कहना है कि जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिशियल भाषा 6 ही है, तो जो G20 की जो बैठक होती है उसके जितने भी आप कह सकते हैं थीम वाक हो या फिर उनके जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हो, उसी 6 लैंग्वेज में प्रकाशित होने चाहिए। इसीलिए जो है संस्कृत को हटा दीजिए, आप हटा दीजिए, संस्कृत पे हमको आपत्ति है, चीन का कहना है। तो देखिए अब संस्कृत जो संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी भाषा कौन कौन सी है, तो अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ये 6 लैंग्वेज जो है वो संस्कृत में ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब बात आती है कि जब इतने जो 6 लैंग्वेज है जो यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो क्या इस लैंग्वेज का आधार बना करके भारतीय लैंग्वेज को क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? क्या हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए? अब आधार देख लेते हैं हम इसको। देखिए कि दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में जो बोली जाती है बोली, वो है इंग्लिश। 1456 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। दूसरा है चाइनीज, जो मैंडेरिन है, वो बोलते हैं 1138 मिलियन लोग। तीसरा है हिंदी, देखिए 609 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं भाई साहब। उसके बाद देखिए कि स्पेनिश है 559, फ्रेंच है 309, अरबिक है 274, और उसके बाद आता है बंगाली। बताइए, रशिया से ज्यादा लोग बंगाली बोलते हैं, रशियन से ज्यादा लोग बंगाली बोलते हैं, उसको तो शामिल नहीं किया। तो चीन का आधार यह है कि चूंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो क्या हम लोग को नहीं चाहिए कि ऐसा जो हमारे प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो जो है हमारे जो हिंदी लैंग्वेज है उसको वहां पे एस्टेब्लिश करवाएं। खैर ये तो आगे का विषय है। अब देखिए, अब जयशंकर से पूछा गया क्या हिंदी के लिए आप कुछ कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको देखेंगे, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करता है, तो यूनेस्को ने ऐसा कहा है कि ठीक है, हम जो जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होगा वो हिंदी में भी होगा। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे आ गया है, तो धीरे धीरे यूएनओ में पहुंच ही जाएगा हिंदी। ठीक है, अब देखिए कि जो हमने आपको बताया था कि जो G20 की बैठक हुई है, उसमें विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। वो जो है वो सबसे पहले हुआ था, उसमें वसुधैव कुटुंबकम का जो है प्रयोग किया गया था। उसमें चाइना को इसमें ध्यान नहीं था उसमें। ठीक है, यहां भी देखिएगा कि इसका नोट्स है, वो जो समरी प्रकाशित करते हैं वो है। तो विदेश मंत्रालय के मीटिंग में ये पारित हो गया था, ये निकल गया था वहां से। लेकिन उसके बाद चाइना को ध्यान गया कि अरे कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें, देखिए चूंकि G20 की बैठक है, उसमें वर्ल्ड क्लास लीडर आ रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता, पुतिन आएंगे, जो बाइडेन आएंगे, सारे लोग आएंगे। और तो उसको चाइना को तो मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि ताकि इंडिया की छवि कैसे, इंडिया इतना कैसे इसका स्टेचर इतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब उसको डर कहां, डर है कि इंडिया जो है उसको बात बात पे चुनौती पेश करता है चाइना। अब उसको जो है वो खाया जा रहा है कि कैसे इंडिया की छवि को धूमिल किया जाए। तो हम आगे देखेंगे कि और क्या भारत ने क्या कर दिया उसको। देखिए 2022 में चूंकि बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, उसने अपने लैंग्वेज में जो है थीम बनाया था, वहां पे चाइना को कोई आपत्ति नहीं था। क्यों आपत्ति नहीं था? क्योंकि इंडोनेशिया उसको डर ही नहीं है। डर तो इंडिया से, उसके समानांतर उसके पैरेलल में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है, एक ऐसा देश खड़ा है जो उसके खड़े होकर के बॉर्डर पे चुनौती देता है कि आज तुमको भी देख लेंगे हम। ठीक है, ये अलग बात है कि कहां उसकी इकोनॉमी मतलब 20-22 ट्रिलियन डॉलर, हमारी अभी 3 ही 3.5-4 पहुंचने वाली है। तो लेकिन फिर भी आंख में आंख डाल के बात तो करता है इंडिया, तो डर तो है उसको। ठीक है, अब आगे देखिए कि हम चीन जो है, चीन के द्वारा भारत का विरोध किया क्यों जाता है, कहां कहां चीन हमारा विरोध करता है।
तो देखिएगा कि चीन करता संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब देखिए एक बार जयशंकर से हाल में जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब, उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि भारत जो है P5 का, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सदस्य हैं 5 लोग, उनमें भारत का क्या है, कुछ चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखिए बाकी 4 देश तो मान गए लेकिन चीन नहीं मान रहा, चीन अड़ंगा बार बार लगा रहा है। तो वहां पे चीन फंसा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत आ गया तो फिर कुछ ज्यादा ही बात बिगड़ सकती है। दूसरा है कि आतंकवाद के मुद्दे पे भारत का सहयोग नहीं करता वो। अगर आतंकवाद के मुद्दे पे सहयोग करता तो यूएनओ में जो है अजहर मसूद वगैरह जो भी पाकिस्तान जो खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका तो आज बैंड बजा होता। तो बार बार वो जो है वहां वीटो करके उनको गिरफ्तार नहीं होने देता, उनको बैन नहीं होने देता। तो वो भी देखिए कि भारत जो अर्थव्यवस्था, वो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चीन हमेशा बार बार जो है वो हमारा ये करते रहता है, हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते रहता है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि जो बहुत बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं वहां पर भी इंडिया की छवि धूमिल करता है। इस प्रकार से देखकर G20 में छवि धूमिल कर रहा है, एक छोटे से नोट्स को लेकर के कि आपने संस्कृत को क्यों ऐसा कर दिया। तो खैर इस प्रकार से आप देखिएगा कि फिर जो है हाल में भारत के द्वारा चीन का ऐसा क्या कर दिया गया, चीन ज्यादा बौखला उठा है। चीन के जो है समकक्ष हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है जो चीन बौखलाया हुआ है हम पे? इसलिए बौखलाया हुआ है दोस्त, क्योंकि भारत ने कहा करा है कि लगभग 300 ऐप को पिछले कुछ सालों में बैन कर दिया है। चीन के जो लगभग 300 ऐप थे उसको बैन कर दिया है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि भारत से जो भारत है वो चीन से लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आयात करता था, उसको बैन कर दिया। चीन काहे नहीं बौखलाएगा भाई? चीन उसको तो बौखलाना ही था। उसी पर आप देखिएगा कि चीन से आयातित दवाओं के लिए जो कच्चे माल, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग प्रोड्यूसर हम ही लोग हैं, दवाओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन जो कच्चे माल हैं दवाओं के लिए, है ना, जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग चीन से लाते हैं। तो चीन से जो रॉ मटेरियल है उसको भी हम लोगों ने कम कर दिया है। बैन तो नहीं कर सकते, कम कर दिया है। अभी जो है मंत्रालय ने कहा है कि जो है हम लोग खुद ही दवा के जो रॉ मटेरियल उसको बनाएंगे और खुद ही जो है निर्माण करेंगे, तो उसको भी बैन कर रखा है। उसके बाद देखा कि हम लोगों ने सीमा पर जो हमारा बॉर्डर लाइन है इस पे निर्माण कार्य बहुत तेज कर दिए। हम लोग भी सीमा पर जो है 400 तैनात करके रखा हुआ है, दोनों सीमा पर, चीन की सीमा पर भी और पाकिस्तान की सीमा पर भी। काहे नहीं चीन को मिर्ची लगेगा भाई? उसी प्रकार से आप देखें कि भारत का जो समुद्री इलाका है, खास करके जो पेनिसुला इलाका है, अब हमारे 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप में हम लोगों ने सैनिक बेस बनाने की जो है एक वहां पे जो है एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप में प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो उधर देखिए कि चूंकि 80% व्यापार जो है, 80 से 90% व्यापार जो है यही मलक्का पास से होकर गुजरता है, तो चीन को तो भाई तकलीफ है यहाँ पर। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो है इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशियन में, है ना, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने द्वीप समूह लिया हुआ है, छोटे छोटे द्वीप जो है द्वीपीय देश से, और वहां पर हम लोग मिलिट्री बेस बना रखा है, ताकि हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो सामरिक स्ट्रैटेजी है वो जो है एकदम बेहतर है। अब हाल में देखे होंगे कि कुछ दिन पहले, लगभग एक महीने पहले जो हमारा जो INS विक्रांत है वो घूम रहा था कहाँ, तो जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अरबियन सी में, है ना। तो अब हमारा जो है वर्चस्व तो बढ़ना ही है ना, और ये बढ़ते वर्चस्व भारत का जो है वो चीन को नागवार गुजर रहा है। तो चीन को जहां मौका मिलता है वहां भारत की छवि को धूमिल करने के लिए वो आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। जो लोग देखेंगे, जिनको आपको जरा सा भी मेरे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप जो है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, खुद कर लीजिए, लाइक जरूर ठोकिए, या कम से कम हजारों लाइक दीजिए, है ना, तो कुछ तो कीजिए, ताकि ये जो है देखिए लाइक रहता है तो फिर जो है काम करने में मजा आता है। तो जैसे इसमें आपको डेवलपमेंट होगा हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, हम खुश रहें।